इंडिया के दिल में, जहां सूरज भी घने पेड़ों से नहीं झांक पाता, एक राज छुपा है। जंगल इस राज की रक्षा करता है। ये परछाइयों और फुसफुसाहटों की जगह है जहां सदियों से पुराने पेड़ खड़े हैं। हवा में अजीब फूलों की खुशबू और अनदेखे जीवों की सरसराहट है। ये भूले हुए भूल भुलैया का घर है जिसके बारे में लोग धीरे से बात करते हैं। ये भूल भुलैया कोई आम भूल भुलैया नहीं है। ये पुराने पत्थरों का एक बड़ा सा जाल है जिसे बेलों और लताओं ने ढंक लिया है। अजीब निशानों वाली ऊंची दीवारें ऊपर हरे भूल भुलैया में गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद भूल भुलैया को लोगों की नजरों से छुपाना चाहता है। इसके होने की सिर्फ फुसफुसाहटें बाकी हैं, जो जंगल के किनारे रहने वाले आदिवासियों की पीढ़ियों से चली आ रही हैं। जंगल अपने राज छुपा कर रखता है, फिर भी फुसफुसाहटें जारी हैं जो साहसी और बेवकूफ लोगों को अनजान चीजों के वादे की तरफ खींचती हैं। भूल भुलैया धैर्य से इंतजार करती है, जंगल की हरी गोद में एक खामोश पहरेदार की तरह। इसके राज खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर? जंगल अपनी चेतावनियां देता है, लेकिन सिर्फ वही लोग सुनते हैं जो बहादुर होते हैं। कहानियां कहती हैं कि सदियों पहले विराट नाम का एक ताकतवर राजा था जो एक समृद्ध राज्य पर राज करता था। उसका राज्य वैभव और भव्यता से भरा था और उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वह एक ऐसा महल चाहता था जो किसी और जैसा न हो, उसकी शक्ति और विरासत का प्रमाण हो। उसने एक शानदार भूल भुलैया बनाने का आदेश दिया जो पेचीदा गलियारों और छिपे हुए कमरों का महल था। भूल भुलैया वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, लेकिन यह अंधेरे की जगह भी थी। राजा विराट, जो पैरानोया और डर से घिरा हुआ था, ने अपने विशाल खजाने की रक्षा के लिए भूल भुलैया का निर्माण किया। उसने इसे घातक जालों से भर दिया और अपने सबसे वफादार सैनिकों से इसकी रक्षा की। ऐसा कहा जाता है कि उसने जादूगरों और रहस्यवादियों से सलाह ली, भूल भुलैया को प्राचीन जादू से भर दिया। लेकिन विराट का राज सभी की तरह अंततः समाप्त हो गया। उसका राज्य बिखर गया, जंगल ने उसे निगल लिया। भूल भुलैया, जो कभी उसकी शक्ति का प्रतीक थी, उसकी कब्र बन गई, उसके अहंकार का एक भुल्ला हुआ स्मारक। स्थानीय लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा अभी भी भूल भुलैया में भटकती है, अपने खोए हुए खजाने की रक्षा करती है और उन लोगों से बदला लेती है जो उसके क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत करते हैं। भूल भुलैया को भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है, वापसी न होने की जगह। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां परछाई नाचती है और फुसफुसाहट धोखा देती है। मुझे हमेशा अनजान चीजों ने आकर्षित किया है। खोए हुए शहरों और छिपे हुए खजानों की कहानियों ने मुझे हमेशा फैसिनेटेड किया है। मैंने एंशिएंट टेक्स्ट्स और पुराने मैप्स को पढ़ते हुए कई घंटे बिताए। मेरा दिल एडवेंचर के लिए तरसता था, खोज के थ्रिल के लिए। एक दिन अपने दादा के एटिक में एक धूल भरे ट्रंक में ढूंढते हुए आरव को एक लिपटा हुआ पार्चमेंट मिला। पार्चमेंट पुराना था, किनारे घिसे हुए थे और समय के साथ पीले पड़ गए थे। जैसे ही आरव ने इसे ध्यान से खोला, उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। यह एक मैप था, लेकिन ऐसा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसमें आपस में जुड़े रास्तों और चेम्बर्स का एक फैला हुआ कॉम्प्लेक्स दिखाया गया था जो घने जंगल से घिरा हुआ था। इंट्रीग्ड होकर मैंने मैप को और करीब से देखा। अजीब सिंबल्स और मार्किंग्स किसी भी झात भाषा के विपरीत इसे कवर कर रहे थे। मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि यह मैप कोई साधारण चीज नहीं थी। यह एक ऐसी जगह के लिए एक गाइड था जिसके बारे में कहा जाता था कि यह केवल कहानियों में मौजूद है। भूल भुलैया, राजा विराट की भूल भुलैया। उनके दादा की जर्नल, जो उनकी खुद की एक्सप्लोरेशंस की कहानियों से भरी थी, ने आरव के संदेह की पुष्टि की। स्थानीय लोगों के अनुसार भूल भुलैया केवल एक महल नहीं था, बल्कि प्राचीन कलाकृतियों और अकल्पनीय धन का खजाना था। आरव ने अपने अंदर एक्साइटमेंट का एक सर्ज महसूस किया। यही वह एडवेंचर था जिसका वह इंतजार कर रहा था, एक ऐसी डिस्कवरी करने का मौका जो हिस्ट्री को फिर से लिख देगा। मुझे पता था कि मैं इस खतरनाक सफर पर अकेले नहीं जा सकता। मुझे एक टीम की जरूरत थी, ऐसे लोग जिनके पास सही स्किल्स और एक्सपर्टीज हो, ताकि हम उन खतरों से निपट सकें जो हमारा इंतजार कर रहे थे। उसने मीरा से संपर्क किया, जो एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थी, जो अपनी तेज बुद्धि और एंशिएंट स्क्रिप्ट्स को समझने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। मीरा एक खोई हुई सभ्यता को अनकवर करने की संभावना से इंट्रीग्ड होकर आरव के एक्सपीडिशन में शामिल होने के लिए तुरंत तैयार हो गई। एक खोई हुई सिविलाइजेशन को खोजने का विचार, इसे छोड़ना बहुत फैसिनेटिंग है। मुझे इसमें शामिल करो। भारतीय जंगल के ट्रेचरस टेरेन को नेविगेट करने के लिए उन्हें एक गाइड की जरूरत थी, कोई ऐसा जो जमीन को अपनी हथेली की तरह जानता हो। राघव
एक अनुभवी जंगल गाइड जिसका परिवार पीढ़ियों से जंगल के किनारे रहता था, उनकी टीम का तीसरा सदस्य बन गया। पहले मैं हेजिटेंट था, लेकिन आरव का उत्साह संक्रामक था। साथ ही अनजान का आकर्षण कुछ ऐसा था जिसका मैं विरोध नहीं कर सका। तीनों ने मिलकर एक फॉर्मिडेबल टीम बनाई जो एडवेंचर की उनकी साझा प्यास और भूल भुलैया के रहस्यों को उजागर करने के उनके दृढ़ संकल्प से एकजुट थी। उनका सफर खतरों से भरा होगा, लेकिन वे जो भी चुनौतियां आएंगी उनका सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी सप्लाईज पैक की, अपने इक्विपमेंट की जांच की और एक्साइटमेंट और ट्रेपिडेशन के मिश्रण के साथ वे जंगल के बीच में आरव को विरासत में मिले एंशिएंट मैप का अनुसरण करते हुए निकल पड़े। जंगल ने हमारा स्वागत अपनी उमस भरी गर्मी और जंगली जानवरों के शोर से किया। ऊंचे पेड़ों ने ओवरहेड एक हरा भरा आर्चवे बनाया जिससे लंबी परछाइयां जंगल के जमीन पर मेनेसिंगली नाच रही थीं। हवा ह्यूमिडिटी से भरी हुई थी जिससे हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे वे आरव के मैप पर फेडेड मार्किंग्स का पालन करते हुए जंगल में आगे बढ़ते गए, टेरेन और भी ट्रेचरस होता गया। हम उफनते हुए नदियों से मिले जिनका पानी मानसून की बारिश से बढ़ गया था। सतह के नीचे अनदेखे जीव छिपे हुए थे। राघव की एक्सपर्टीज अमूल्य साबित हुई क्योंकि उसने ट्रेचरस रास्तों पर उनका मार्गदर्शन किया। जंगल के अपने ज्ञान का उपयोग करके नेचुरल ट्रैप्स और खतरनाक प्रेडेटर्स से बचने के लिए हमारा सामना जंगली जानवरों से हुआ। धूप में वार्मथ में बास्किंग करने वाले जहरीले सांपों से लेकर जंगली कुत्तों के झुंड तक जिनकी आंखें भूख से चमक रही थीं। हर कदम हमारी रेजिलियंस की परीक्षा थी। हमारी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। हमारी नसें अनजान के लगातार खतरे से परेशान थीं। ऐसा लग रहा था कि जंगल हमारे रिजॉल्व की परीक्षा लेना चाहता है। रहस्यमय संकेत एंशिएंट पेड़ों में एच्ड या अजीब तरह से व्यवस्थित पत्थरों से बने उनके रास्ते में दिखाई दिए। मैंने उनमें से कुछ को अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई चेतावनियों के रूप में पहचाना, जो खतरे वाले क्षेत्रों या पवित्र भूमि को इंगित करते हैं, जिन्हें विचलित नहीं किया जाना चाहिए। जंगल केवल पेड़ों और नदियों का संग्रह नहीं था। ये एक जीवित एंटिटी थी, उनकी हरकत को देख रही थी, उनके पवित्र हृदय में प्रवेश करने की उनकी योग्यता की परीक्षा ले रही थी। हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद उनके शरीर थके हुए, उनकी आत्माओं की परीक्षा हुई, लेकिन अटूट वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। जंगल खुल गया। एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिससे उनकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। ये है भूल भुलैया। उनके सामने धुंध में डूबा हुआ और आंशिक रूप से लताओं से ढका हुआ भूल भुलैया का प्रवेश द्वार खड़ा था। सदियों की बारिश और धूप से घिसी हुई प्राचीन पत्थर की दीवारें एक अशुभ आभा का अनुभव कराती प्रतीत हो रही थी। आर्चवे को सजाने वाली इंट्रिकेट नक्काशी, जिसमें अजीब जीवों और अज्ञात देवताओं को दर्शाया गया था, उनकी आंखों के सामने राइद और कंटॉर्ट करती हुई प्रतीत हो रही थी। नक्काशी, वे जीवित हैं। ट्रेपिडेशन और एक्साइटमेंट के मिश्रण के साथ उन्होंने थ्रेशोल्ड को पार किया, जंगल के परिचित खतरों को पीछे छोड़ते हुए और परछाइयों और फुसफुसाहटों के दायरे में प्रवेश किया। पास रहो, हम नहीं जानते कि आगे क्या है। भूल भुलैया के अंदर की हवा भारी, स्थिर और सड़ांध की मस्टी गंध से भरी हुई थी। ऊपर घनी कैनोपी के कारण सूर्य की रोशनी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी, जिससे लंबी भयानक परछाइयां पड़ रही थीं जो उनके चलते हुए नाचती और टिमटिमाती थी। सन्नाटा अजीब था, केवल उनके अपने कदमों की आवाज गलियारों में गूंज रही थी। आगे का रास्ता घुमावदार गलियारों और अंतहीन लगने वाले चेंबर्स का एक कंफ्यूजिंग मेज था। ऐसा लग रहा है कि भूल भुलैया जीवित है, हमारे चारों ओर घूम रही है। प्राचीन निर्माताओं ने भूल भुलैया को न केवल एक महल के रूप में बल्कि एक पहेली के रूप में बुद्धि और साहस की परीक्षा के रूप में डिजाइन किया था। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि भूल भुलैया एक जीवित एंटिटी थी। इसकी संरचना बदल रही थी, मानो उनकी इंद्रियों से खेल रही हो, उन्हें इसके दिल से अपना रास्ता खोजने के लिए चुनौती दे रही हो। भूल भुलैया भ्रम की जगह थी, जहां परसेप्शन दिमाग के साथ खेलता था। गलियारे जो डेड एंड्स की ओर ले जाते प्रतीत होते थे, अचानक विशाल चेंबर्स में खुल जाते थे, केवल ट्विस्ट और टर्न करने के लिए। उन्हें वापस वहीं ले जाते जहां से उन्होंने शुरू किया था। हवा एक अजीब ऊर्जा से भरी हुई थी, कुछ प्राचीन और अनदेखी चीज उनके हर कदम को देख रही थी। ऐसा लग रहा है कि भूल भुलैया हमारे साथ खेल रही है। जितना गहरा वे भूल भुलैया में जाते, उतना ही उन्हें एहसास होता कि असली खतरा उन फिजिकल ऑब्स्टिकल्स में नहीं है जिनका उन्होंने सामना किया, बल्कि साइकोलॉजिकल टोल में है जो उनके दिमाग पर पड़ा। परछाई उनके विजन के किनारे पर राइद और डांस करती हुई प्रतीत हो रही थीं।
उनके संदेह और भय को फुसफुसा रही थी, उनकी चिंताओं को बढ़ा रही थी। भूल भुलैया उनकी अनिश्चितता पर फीड करती प्रतीत हो रही थी, उनका डर परछाइयों को मजबूत बना रहा था, फुसफुसाहट को तेज कर रहा था। हमें फोकस्ड रहना होगा, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। फिर भी डर और भ्रम के बीच वे आशा से भूल भुलैया के रहस्यों को उजागर करने के अपने साझा दृढ़ संकल्प से चिपके रहे। उन्होंने भूल भुलैया की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए अपने यूनिक स्किल्स पर भरोसा किया। आरव अपने अदम्य आशावाद और किंवदंतियों में अपने अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसकी आंखें लगातार क्लूज के लिए दीवारों को स्कैन कर रही थी। मीरा, उसका तेज दिमाग एंशिएंट सिंबल्स और मार्किंग्स के रहस्यों को उजागर कर रहा था, भूल भुलैया की भाषा को डिसाइफर कर रहा था, उनका मार्गदर्शन उनके गंतव्य की ओर कर रहा था। राघव, उसकी इंद्रियां जंगल की लय के साथ जुड़ी हुई थीं, यहाँ तक कि भूल भुलैया के भीतर भी उन्हें ग्राउंडेड रखती थीं, उन्हें भूल भुलैया के आलिंगन के बाहर की दुनिया की याद दिलाती थीं। भूल भुलैया के इतिहास का भार उन पर तब पड़ा जब वे उसके दिल में गहरे उतरे। वे समझने लगे कि स्थानीय लोग भूल भुलैया के बारे में इतने डर और श्रद्धा से क्यों बात करते थे। ये केवल फिजिकल डेंजर की जगह नहीं थी, बल्कि स्पिरिचुअल अनरेस्ट की जगह थी, जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला और कमजोर लग रहा था। इन्हें देखो, स्केलेटन्स। वे हमारी तरह एक्सप्लोरर्स थे। वे पिछले एक्सपीडिशंस के अवशेषों से मिले। दीवारों से बंधे स्केलेटन्स, उनकी हड्डियां समय के साथ ब्रिटल हो गई थी, उनकी खाली आंखें उन्हें अक्यूजिंगली घूर रही थी। फुसफुसाहट गलियारों में उनका पीछा करती रही, फुसफुसाहट जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। पिछले एक्सप्लोरर्स की कहानियां फुसफुसा रही थी, जो भूल भुलैया के आलिंगन से पागल हो गए थे। उनके दिमाग अंतहीन भूल भुलैया और लगातार डर से बिखर गए थे। श्राप, यह असली है। भूल भुलैया अपने रहस्यों की एक ईर्ष्यालु संरक्षक थी। उन लोगों को दंडित करती थी जो उसके क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत करते थे। भूल भुलैया के श्राप की कहानी, जिसे कभी केवल अंधविश्वास माना जाता था, भयावह रूप से वास्तविक हो गई। उन्होंने भूल भुलैया के भीतर एक उपस्थिति महसूस की, कुछ प्राचीन और मैलेवोलेंट उनके दिमाग के साथ खेल रहा था, उनकी सैनिटी की परीक्षा ले रहा था। उन्होंने महसूस किया कि भूल भुलैया केवल एक जगह नहीं थी, यह एक एंटिटी थी, परछाई और पत्थर का प्राणी, और वे उसकी मुट्ठी में फंसे हुए थे। जैसे जैसे वे भूल भुलैया में गहराई से उतरते गए, गलियारे उन पर बंद होते दिखाई दिए, हवा ठंडी होती गई, परछाइयां गहरी होती गईं। वे एक छिपे हुए चेंबर में ठोकर मार गए, जिसका प्रवेश द्वार एक टेपेस्ट्री के पीछे छुपा हुआ था, जो इतना पुराना था कि उनके स्पर्श से टूट गया। चेंबर आश्चर्यजनक रूप से उस क्षय से अछूता था जो बाकी भूल भुलैया में व्याप्त था। यह जगह यह अलग लगती है। चेंबर के केंद्र में एक अनदेखे स्रोत से निकलने वाली एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ एक एंशिएंट पार्चमेंट पड़ा था। पार्चमेंट आरव को मिले मैप के विपरीत प्राचीन था। स्याही उतनी ही जीवंत थी जितनी उस दिन थी जब इसे लिखा गया था। लिपि सुंदर, बहती हुई थी, लेकिन उनके लिए बिल्कुल एलियन थी। यह की हो सकती है? वे बहुत मूल्यवान किसी चीज पर ठोकर मार गए थे, शायद भूल भुलैया के रहस्यों को अनलॉक करने की। क्या यही वह उत्तर हो सकता है जिसकी वे तलाश कर रहे थे? भूल भुलैया के चंगुल से बचने की, या यह भूल भुलैया की क्रूर चालों में से एक थी जिसे उन्हें अपनी मुट्ठी में गहराई से फुसलाने के लिए डिजाइन किया गया था, उनकी आत्माओं को तोड़ने और उन्हें अपना दावा करने के लिए। भूल भुलैया ने अपनी सांस रोक रखी थी, उसकी खामोशी एक बहरा कर देने वाली दहाड़ थी। आरव, मीरा और राघव का भाग्य उनके जीवन अधर में लटके हुए थे, एंशिएंट पार्चमेंट में छिपे रहस्यों पर टिके हुए थे।